प्रथम बार ये प्रोग्राम हो रहा है द्वारका से, ये गर्व की बात है। और इट इज नोन एज D2D, सल्यूटिंग दी हीरोज एंड ऑनरिंग द बैटलफील्ड। रणभूमि है, उसको सम्मान करना और राष्ट्रीय गौरव के भरे सबसे बड़े अंश है हमारे वीर जवानों को जो बलिदान है, ये हमारे सबसे बड़े गौरव की बात है, राष्ट्र गौरव का। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप आया तेलंगाना से, इधर हैदराबाद से इस कार्यक्रम के लिए, कि ये कार्यक्रम प्रथम बार हो रहा है। मैं आशा करता हूँ सारा देश में फैलेगा ये कार्यक्रम। और मैं जो जा रहे हैं सब, जो एक्सपीडिशन में जा रहे हैं सबको शुभकामनाएं, और जो स्पॉन्सर किए उनको भी शुभकामनाएं हैं। और हम ज़रूर आशा करेंगे कि ये जो कार्यक्रम है, इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम सारा देश में फैले। और जो बच्चे लोग इधर परफॉर्म किया है NCC के और म्यूनसिपलिटी स्कूल के, उनको भी शुभकामनाएं। इतना सुंदर ये लोग ने ऑपरेशन सिंदूर का एक ड्रामा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं BSF, आर्मी और जो संगठनों इस कार्य के साथ जुड़े हुए सबको मेरा धन्यवाद और अभिनंदन और शुभकामनाएं। थैंक यू। ये जो 2026 का भारत रणभूमि दर्शन अभियान है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मायनेपूर्ण अभियान है। एक यूनिक अभियान है, एक सिंगुलर अभियान है। ऐसे अभियान आज तक अभी किए नहीं गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस अभियान में क्या खास है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, भारत रणभूमि दर्शन, जिसका मकसद था कि जहां जहां पर भी हमारी तीनों सेनाओं ने, थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने आज़ादी से अब तक महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन जगहों को एक बार विजिट किया जाए, उन जगहों पर जाया जाए, उन जगहों को मेंटेन किया जाए। उन जगहों से हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। हमें देखा जाए कि हमारे रणबांकुरों ने किन हालात में दुश्मन के दांत खट्टे किए। इसके अंदर सभी सेनाएं, सभी अर्धसैनिक बल, इवन सिविलियन भी शामिल थे। आपको अचरज होगा, हमें भी बाद में पता चला कि एक जगह तो हमारी रेलवे फोर्स ने भी देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। सो इस अभियान का मकसद है, जो हमारे पश्चिमी बॉर्डर्स हैं, सर क्रीक से लेके और पंजाब तक, जितने भी हमारे वॉर मेमोरियल्स हैं, जितने भी हमारे बैटल ग्राउंड्स हैं, जितनी भी रणभूमि हैं, उन सबको विजिट किया जाए। वहां पर जितने भी हमारे वेटरन्स रह रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, अर्धसैनिक बल, सभी के उनसे मिला जाए, उनको बताया जाए कि सेना अपने वेटरन्स को भूलती नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपको याद रखते हैं। ये दूसरे मायने में सिंगुलर इसलिए है कि भारत में 3 ही फोर्स हैं जिनके पास तोपखाना है, यानी कि आर्टिलरी है। एक इंडियन आर्मी, एक इंडियन नेवी और दूसरी BSF। सो हम चाहते थे कि ये गनर्स का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम बने, जिसमें तीनों फोर्स के जो गनर्स हैं वो मिलकर इस अभियान को सफल करें। इससे इंटीग्रेशन बढ़ती है, आपस में एक दूसरे के काम करने की जानकारी हासिल होती है, प्यार मोहब्बत और जज्बा बढ़ता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये है कि इस बॉर्डर के इलाके में, क्योंकि ये फार फ्लंग होता है, यहाँ पर मिलाप बहुत कम हो पाता है। हमारे छोटे बच्चे हैं, पर्यावरण है, इन सब को एक बूस्ट मिलता है। NCC के बच्चे हैं, ये प्रभावित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, कल को ये सेना को ज्वाइन करेंगे, BSF को ज्वाइन करेंगे, देश की सेवा करेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्लान किया। आज इसका शुभारंभ है। यहाँ से फ्लैग ऑफ होने के बाद, यहाँ से द्वारका को हमने क्यों चुना? भगवान कृष्ण की नगरी है, और उनसे बड़ा स्ट्रेटजिस्ट और लड़ाई को कंट्रोल करने वाला तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है हमारा और सबसे देवभूमि है। तो हमने चुना कि द्वारका से हम शुरू करेंगे। यहाँ से आज शुरू करने के बाद हम पूरे रण ऑफ कच्छ को कवर करेंगे। धरंधरा, भुज, डोलावेरा, डोरडो होते हुए हम सम के रेगिस्तान में, थार के रेगिस्तान में घुसेंगे। थार को कवर करते हुए हम लोग बीकानेर तक जाएंगे, श्री गंगानगर तक होते हुए और अंबाला होते हुए दिल्ली में इसका समापन करेंगे। शायद 20 से 25 के बीच में दिल्ली में
जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है वहाँ पर इसका अंत किया जाएगा। सीनियर ऑफिसर्स और बाकी महान विभूतियाँ आएंगी और इसको फ्लैग इन करेंगी।